रीवा पहुंचे सदगुरु श्री रितेश्वर जी महाराज। जयंती कुंज रेस्ट हाउस में पत्रकारों से हुए मुखातिब और कहा कि तनाव को नियंत्रण करने हमें प्राचीन पद्धतियों को अपनाना होगा, तभी हमें तनाव मुक्त जीवन जीने में बड़ी सफलता मिल सकती है। महाराज श्री ने बताया कि महाराष्ट्र के नागपुर शहर में हाल ही में 5 दिवसीय गुरु गीता महासंवाद शिविर का आयोजन किया गया। यह संवाद शंकर और पार्वती जी के बीच हुआ था। इस संवाद का सबसे बड़ा उद्देश्य तनाव पर नियंत्रण कैसे पाया जाना है। सदगुरु श्री रितेश्वर महाराज ने कहा कि मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी आवश्यकता रोटी, कपड़ा और मकान है। मध्य प्रदेश के रीवा में हमारे पत्रकार बंधु, महाराष्ट्र के नागपुर में 5 दिवसीय गुरु गीता महासंवाद, जो भगवान शंकर और पार्वती के बीच का संवाद है, और उसमें जो सबसे बड़ी बात है कि तनाव का नियंत्रण कैसे हो जीवन में। रोटी, कपड़ा और मकान सबसे बड़ी समस्या है, पहले भी थी, आज भी है, आगे भी रहेगी। परंतु जिस मनुष्य ने अपने जीवन में तनावों से मुक्ति का गुरु सीख लिया, वो सुदामा की तरह भी रहता है तो प्रसन्न रहता है। और अगर तनाव नियंत्रण न हो, लोभ में नियंत्रण न हो, तो रावण जैसे, जिसके बाथरूम भी सोने के हैं, सड़कें भी सोने की हैं, उसके बाद भी अपने बेटे, नाती, पोते सबके साथ मारा जाता है। मनुष्य को तनाव मुक्त जीवन जीना सिखाती है। मरने के बाद मुक्ति मिलेगी, यह न आपको पता न हमको पता। शास्त्रीय विधि से न आपने इसका अनुभव किया न मैंने किया है, और अगर मैंने किया भी है तो आप मानोगे नहीं। तो जीते जी मुक्ति को ही मुक्ति कहते हैं। बंधन मुक्त जीवन जीना ही मुक्ति कहलाता है। 5 दिन का महाराष्ट्र में, ये नागपुर में बड़ा सम्मेलन था और हजारों परिवार इससे लाभान्वित हुए। कई ऐसे परिवार जो 3-3 वर्षों से डिप्रेशन की दवा ले रहे थे, इन 5 दिनों के दिव्य शिविर के बाद उनके जीवन में अलग आह्लाद और आनंद उन्हें प्राप्त हुआ, जो उन्होंने शेयर किया। और मुझे ऐसा परम विश्वास है कि हमारे ऋषियों, महर्षियों, मनीषियों, तपस्वियों ने ऐसे ऐसे सूत्र खोज के रखे हैं कि अगर उन सूत्रों का प्रयोग किया जाए ठीक ठीक, ज़्यादा मॉडर्न न बनकर, सो कॉल्ड मॉडर्न बनना कोई बुरी बात नहीं है, बट सो कॉल्ड मॉडर्न बनना, अगर अपनी प्राचीन विधियों को अपनाकर हम इस जीवन में चलें तो हर मनुष्य तनाव मुक्त जीवन जी सकता है। आप जैसा जानते हैं, यूरोपियन कंट्री में और अमेरिकन, मोर देन 75-80% लोग एक न एक बार मानसिक चिकित्सक से मिल चुके हैं। दैट मीन्स वो पागल है। जो मानसिक चिकित्सा करा रहा है, मन की चिकित्सा करा रहा है, तो पागलपन उसके भीतर आ गया है। भारत की यह रेशियो 55% से ऊपर है, ये भी जल्दी 80% पहुंच जाएगी। तो 80% लोग जहां मनोविकार से ग्रसित होंगे, उस देश की। महाराज श्री ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए यह भी कहा कि जो व्यक्ति तनाव से मुक्त रहना सीख लिया, वह सुदामा की तरह प्रसन्न रहता है, और जो तनाव को नियंत्रण नहीं कर पाया, वह सोने की लंका में रहकर भी कुल खानदान के साथ मारा जाता है। जबकि रावण की लंका सोने की बनी हुई थी, यहाँ तक कि बाथरूम व सड़कें भी यहाँ सोने की थी। विकार जिसके भीतर में है, उसे आप चाहे जितना भी समृद्ध बना दो, जितना भी धन दे दो, जितना भी ऐश्वर्य दे दो, पर मन के भीतर ही अगर उसके विकार है तो कभी सुखी नहीं रह सकता। तो एक बड़ा कारण है कि बाकी तो सभी चीजों पर सभी लोग लगे ही हुए हैं। मुझे ऐसा लगा कि क्या आध्यात्म से तनाव मुक्ति हो सकती है, और मैंने सफल प्रयोग किए, और अब मैं इसका प्रचार प्रसार अपने भारतवर्ष में कर रहा हूँ। इसी संदर्भ में मैं काशी, वाराणसी जा रहा हूँ, और रीवा हमारा यहाँ रुकना हुआ। मैं जब भी आता हूँ आपसे मिलना होता है। आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं ही, बल्कि मैं ये कहूँगा कि ये गुलाब है, इस गुलाब में खुशबू है, पर किसी काम की नहीं है। अगर पवन न हो, वायु न हो, तो गुलाब अपनी जगह ही रह जाएगी, आपके नाकों तक पहुँच नहीं पाएगी इसकी सुगंध। तो पत्रकार को, मीडिया को मैं पवन मानता हूँ, हवा मानता हूँ।
जो चाहे दुर्गंध हो समाज का, चाहे सुगंध हो, वो लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं। अगर दुर्गंध है तो उसे भी बताते हैं कि यहाँ दुर्गंध है, और कहीं सुगंध उठ रही है तो ये भी बताते हैं। तो मैं जब यहाँ रीवा में आया तो आपके साथ बैठा, मुझे लगता है ये संदेश जो मैं नागपुर, महाराष्ट्र और देश के अन्य क्षेत्रों में लेके आ रहा हूँ, ये मध्य प्रदेश के इस रीवा जिले में भी लोगों को मिले, इसके लिए हमारी आपकी आज की वार्ता है। मेरी यही बात थी, और मैं चाहूँगा कि आप अपने प्रबुद्धता के साथ कुछ प्रश्न करें जिससे लोगों को लाभ हो। महाराज श्री ने कहा कि मनुष्य को तनाव मुक्त जीवन जीना चाहिए। मरने के बाद मुक्ति मिलेगी या नहीं यह किसी को पता नहीं है, लेकिन अगर हम जीते जी मुक्ति पा जाएं तो सही मायने में इसे ही मुक्ति कहा जाता है। नागपुर में हुए इस 5 दिवसीय शिविर में हजारों लोगों ने जीवन जीने का उद्देश्य समझा है और उन्हें नई ऊर्जा, नई तरंग और उमंग का आह्लाद प्राप्त हुआ है। उपाय है, यद्यपि आज हिंदी दिवस है फिर भी मैं इंग्लिश में बोल देता हूँ। द बिगिनिंग ऑफ रियल स्पिरिचुअलिज्म इज हु एम आई, मैं कौन हूँ। जब तक जीव को यह पता नहीं चलता कि मैं कौन हूँ, तब तक सारी दुनिया को यह जानने की जो प्रवृत्ति है कि मैं सब जानता हूँ, खुद को जानते नहीं सबको जानते हैं। मनुष्य खुद क्यों आया है इस पृथ्वी पर, उसके लक्ष्य क्या है, अभी वो किस स्थिति में है, जब तक वो खुद रियलाइज नहीं करता तब तक मनोविकार से मुक्त होने का कोई उपाय नहीं। शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और उसके बाद आत्मा, इतने द्वार हैं। पहला शरीर है, पर हमारी स्थिति क्या है, हम असुसुर रमन्ते इति असुर, जो सिर्फ शरीर तक ही सीमित है उसे असुर कहते हैं। कोई राक्षस सिंह वाले को नहीं कहते थे। संस्कृत के आप विद्वान होंगे, जानते होंगे, असुसुर रमन्ते इति असुर, जो केवल अपने ही शरीर के पालन पोषण में लगा रहता है उसे असुर कहते हैं। तो शरीर से ऊपर है इंद्रिय, और इंद्रिय से ऊपर है मन। मन तीसरे स्टेज में है। तो इंद्रियों को जानना पड़ेगा, फिर मन को जानना पड़ेगा। तो जैसे वर्कशॉप होता है, पहली क्लास में आप 1 वर्ष तक पढ़े होंगे, दूसरी में फिर 1 वर्ष पढ़े होंगे, हाई स्कूल में 2 वर्ष पढ़े होंगे, 11वीं 12वीं में 2 वर्ष पढ़े होंगे, आपने जब ग्रेजुएशन किया होगा 3 इयर्स की डिग्री भी होगी, अगर कोई मेडिकल पढ़ा होगा तो 4 इयर्स की डिग्री होगी। तो वैसे ही आध्यात्म भी एक डिग्री है, हम मिनटों में नहीं समझ सकते। जब पहले क्लास का अ आ ई नहीं समझ सकते, ABCD नहीं समझ सकते, तो आध्यात्म को 5 मिनट में कैसे समझ सकते। ये भी एक कोर्स है। और जो लिविंग मास्टर इसके हैं, जीवंत सद्गुरु होते हैं, जैसे ठाकुर रामकृष्ण परमहंस 4वीं क्लास फेल थे, पर विवेकानंद को ऐसा बना दिया कि जाके शिकागो में भारतीय धर्म की ध्वजा लहरा के आ गए। अगर एकेडमिक क्वालिफिकेशन देखोगे तो 4वीं क्लास फेल आदमी और विवेकानंद पैदा करते, हाउ इज इट पॉसिबल। तो वो जो प्रज्ञा है उनकी तीसरी चक्षु है, तीसरा नेत्र भगवान शंकर का कहते हैं, ज्ञान नेत्र। मनुष्य की सारी समस्याएं जो हैं जीवन में वो ज्ञान के कारण है, और कोई कारण नहीं। अगर अज्ञानता से मुक्त हो जाए, और गुरु का अर्थ भी वही होता है, गुरु अंधकार, रू प्रकाश, जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। जो आप नहीं जानते, जिसके कारण आप परेशान हैं, वो उसको बता देगा आप परेशान हैं, अरे ये रस्सी है, अरे मैं तो सांप समझ रहा था, हाँ बस परेशान हुई रस्सी। तो जो सच को सामने रख दे और आपकी चिंताएं मिट जाएं, दुश्चिंताएं मिट जाएं, उन्हीं को गुरु कहते हैं। और यही आध्यात्म है, और यही मनोविकार से मुक्त होने का एकमात्र उपाय है। जब किसी को मनोविकार होती है, डिप्रेशन की दवा दी जाती है, तो या तो ट्रैंकुलाइजर देते हैं, ज्यादा से ज्यादा सो जाओ तो सो जाओ, मरे हुए हो। दूसरी बात है ओपियम उसमें है। संत जी ने बताया कि हमारे ऋषि मुनि, मनीषियों एवं तपस्वियों ने ऐसे ऐसे सूत्र खोजकर हमें दिए हैं कि अगर हम उनका तथा प्राचीन परंपराओं को अपने जीवन में उतारें तो निश्चित रूप से हम तनाव मुक्त जीवन जीने की कला सीख सकते हैं। इसी दिशा में प्रचार प्रसार करने निकले महाराज श्री रितेश्वर जी ने कहा कि इस कार्य को देश के जन जन तक पहुंचाने और इसका लाभ दिलाने एक खास प्रयास किया जा रहा है। इसी तारतम्य में मेरा स्वयं का काशी विश्वनाथ के लिए प्रस्थान हो रहा है। आइए हम आपको सुनाते हैं कि महाराज श्री ने क्या कहा। परमानंद है, परमानंद किसी को दुखी करने के लिए नहीं आया इस जगत में, इस ब्रह्मांड में। तो प्रकृति को जब हम छेड़ते हैं तो प्रकृति हमें छोड़ती है। तो ये मानव जनी, मानवों ने छेड़ा है, अब मानव पा रहे हैं। अब प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। कोशिश करें कि हम इससे बच सकें। इतना भयभीत भी होने की जरूरत नहीं, पैनिक होने की जरूरत नहीं। एक तरफ मेडिकल साइंस कहती है कि अगर आप निर्भीक हैं तो आपका इम्यून सिस्टम ठीक रहेगा, चिंता नहीं है
तो इम्यून सिस्टम ठीक रहेगा। अगर कंफ्यूजन नहीं है लाइफ में तो इम्यून सिस्टम ठीक रहेगा। तनाव नहीं है तो इम्यून सिस्टम ठीक रहेगा। दूसरी तरफ इतना डरा दे रहे हैं कि बड़े बड़े आदमी का हालत खराब हो जा रहा है, तो इम्यून सिस्टम ठीक किसका रहेगा? तो मेरा यही कहना है कि भयभीत मत होइए, सामने जो कुछ आया है अगर हो भी गया तो चला जाएगा 2.5-3 दिन में। इतनी नहीं याद है बेचारे की, 4 दिन 5 दिन 7 दिन रहेगा और कितना दिन रहेगा? कोई भी वायरस कितने दिन तक रहेगा आपके शरीर पर? आएगा भी तो आप उस समय जो चिकित्सा पद्धति है उसको अपना लीजिए। आयुर्वेद अपना लीजिए, होम्योपैथ अपना लीजिए, एलोपैथ अपना लीजिए, किचन का कोई है वो अपना लीजिए। वो आपके ऊपर, आपका जीवन आपके ऊपर है। मैं जो अपनाया, मैं जो करता हूँ, मैं राष्ट्र को इंडोर्स नहीं कर सकता कि आप कहिए, लेकिन मैं करता हूँ। मैं आयुर्वेद पर विश्वास रखता हूँ, मैं नेचुरोपैथ पर विश्वास रखता हूँ, और मैं गहरी श्वास प्रक्रिया, योग प्रक्रिया, इस पर विश्वास रखता हूँ। किचन में जितने मसाले पड़े हैं उस पर मुझे तो पूर्ण विश्वास है। मुझे ये जो हरी हरी पत्तियां दिखाई पड़ती हैं उस पर पूर्ण विश्वास है, और मैं स्वस्थ होता हूँ, ऑलवेज होता हूँ, क्योंकि मैं पिछले 20-30 सालों से मैंने कोई एलोपैथ की गोली नहीं ली अभी तक। इसके अलावा महाराष्ट्री ने कहा कि जब तक हम खुद को नहीं जान लेते तब तक दुनिया को जान सकते। इसके अलावा महाराष्ट्री ने कहा कि जब तक हम खुद को नहीं जान लेते तब तक दुनिया को नहीं जान सकते, और ना ही मनोविकार से मुक्त हो सकते हैं। जो अपने शरीर तक सीमित है उसे असुर की श्रेणी दी गई है। वर्तमान में कोरोना वायरस व अन्य बीमारियों को लेकर जब पत्रकारों ने उनसे सवाल किया तो उन्होंने कहा कि ईश्वर किसी के साथ गलत नहीं करता है, ना ही किसी को दुख देता है, लेकिन जब हम प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करते हैं तो वह हमें छोड़ती नहीं है। मानव ने छेड़ा है जिसका परिणाम उसके सामने है। आप सुनिए इस संबंध में महाराष्ट्री ने क्या कहा। यही कहूँगा कि सच्चाई के साथ, सत्य के साथ आप समझौता करें, सत्य के साथ रहें। और सत्य के साथ समझौता का अर्थ यही है कि एक ही सूत्र दे सकता हूं, एक्सपेक्टेशन 0%, एक्सेप्टेंस 100%। लाइफ का एक सूत्र है, एक्सपेक्टेशन 0%, एक्सेप्टेंस 100%। आप 7 दिन करके देखिए आपकी जिंदगी में। मैं यहाँ आया हूँ, आपका कोई एक्सपेक्टेशन मुझसे होगा, और जब जाने के बाद ये तो बहुत अहंकारी आदमी निकला, तो एक्सपेक्टेशन आपका था कि मैं बहुत नोबल हूँगा, बहुत प्रणाम करते हुए आऊँगा। ये तो मैंने नहीं कहा था आपसे फोन करके कि मैं प्रणाम करते हुए आऊँगा। तो जब आप एक्सपेक्ट करते हैं और आपको नहीं मिलता तो आप दुखी हो जाते हैं। एक्सपेक्ट करने वाला कौन था? आप, कोई और नहीं। आपने मौसा से किया, चाचा से किया, घर से किया, सरकार से किया, मित्र से किया, भाई से किया, पिता से किया, पत्नी से किया, प्रेमिका से किया, एक्सपेक्टेशन किया, और आपको रिटर्न नहीं मिला तो आप पागल हो गए। मैं कहता हूँ एक्सपेक्टेशन 0% और एक्सेप्टेंस 100%। ट्राई योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट। ट्राई योर बेस्ट एंड रेडी फॉर वर्स्ट। ये यूथ्स को, क्योंकि इंग्लिश ज्यादा समझते हैं, फिर से कहता हूं, ट्राई योर बेस्ट एंड रेडी फॉर वर्स्ट। और दूसरा, एक्सपेक्टेशन लड्डू 0% एंड एक्सेप्टेंस 100%। जो आ रहा है वही मेरा है, जो मैंने एक्सपेक्ट किया वो बेकार है, क्योंकि दूसरों से किया। अपने मन पर खुद नियंत्रण नहीं है। मैं आपसे सोच के बैठा हूं, पत्रकार लोग आएंगे तो मुझे चरण छू के प्रणाम करेंगे। कोई चरण नहीं छुआ। यहाँ के कोई पत्रकार अच्छे हैं, या आपको किसने कहा था एक्सपेक्ट करने के लिए? खुद ही दुखी होते चले जा रहे हैं। एक्सपेक्ट करोगे और दुखी होगे। इसलिए एक्सपेक्टेशन मत रखिए जीवन में। बिंदास जिसको बोलते हैं, बच्चे बोलते हैं बिंदास, मैं तो बिंदास जीता हूँ गुरुजी, पर जीते कहाँ हो मेरे लाल? कहीं एक ब्रेकअप हो गया तो टेकअप हो जाता है, तुम्हारा मामला खराब हो जाता है। तो बिंदास केवल बोलने से थोड़ी होगा, बिंदास जीना पड़ेगा। और उसका यही सूत्र है, मुझे किसी से कुछ चाहिए नहीं, मुझे किसी से कुछ चाहिए नहीं, जो मिल गया वो मेरे प्रभु की कृपा और मेरे कर्म है। ऐसी भावना के साथ जीना ही तनाव से मुक्ति का एकमात्र कारण हो सकता है। अंत में उन्होंने कहा कि सत्य के साथ हमेशा रहें, सत्य के साथ समझौते की उम्मीद कम करें, स्वयं के समर्पण का भाव ज्यादा रखें, तभी जीवन सुखमय बनाया जा सकता है।